कृष्णा। और दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर श्रुति गोहिल जी मौजूद हैं। और श्रुति जी ने जीरो से शुरुआत करके यहाँ पे बहुत बड़ी मुकाम हासिल किया है और लगातार इस बिजनेस में काम करके अपनी एक पहचान और नाम और अपनी सक्सेस ले रही हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि श्रुति जी अपने कमिटमेंट की वजह से आने वाले टाइम में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी जरूर बनेंगी। तो दोस्तों आइए हम आज सुनते हैं आज के हमारे स्पीकर, डायनेमिक लीडर और भविष्य की होने वाली यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर श्रुति गोहिल जी। वेलकम श्रुति, स्वागत है। थैंक यू सो मच नरसी ग्रेवाल महागुरु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी इस प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए महागुरु जी। महागुरु जी आपकी इजाजत हो तो मैं स्क्रीन शेयर करके मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना। प्लीज शेयर करें श्रुति। वेलकम। यस बहुत बढ़िया महागुरु जी, स्क्रीन दिख रही है महागुरु जी? हाँ, शेयर हो रहा है। यस, योर स्क्रीन शेयरिंग शेयर हो रहा है। हाँ, आ गया, स्क्रीन आ गया आपका। बहुत बढ़िया, वंडरफुल वंडरफुल। जी महागुरु जी। तो महागुरु जी सबसे पहले आपके आशीर्वाद से लेके स्टार्ट करना चाहूंगी आज का जो सेशन है। और जो अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने एक टॉपिक चुना महागुरु जी के शेप फॉर योर हेल्थ एंड वेल्थ, जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और इससे पहले बात करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कुछ व्यक्तियों का। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी महागुरु जी। सबसे पहले वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है मेरी तरफ से। आप जिन जिन लोगों ने आज यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है उन सबको वेलकम। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगी परमपिता परमेश्वर को, जिन्होंने मुझे इतनी शक्तियों से नवाजा और इस काबिल बनाया कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आज बात कर सकूं। दोस्तों सबसे महान कंपनी हमारी शेप शॉप, जिनका 22 साल से अभी हमारी एनिवर्सरी गई है दोस्तों, जो लगातार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ बढ़ रही है। उनका जो है वो उसके पीछे सबसे बड़े ग्रोथ का रीजन ये है कि हमारे पास जो है लॉन्ग टर्म विजन वाले डायरेक्टर्स हैं। और वो सारे डायरेक्टर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि इन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी स्किल के साथ ग्रो कर सके और लाइफ में जो भी चाहे वो गोल्स अचीव कर सके। तो ऐसे महान डायरेक्टर्स हमारे पास है तो हम उनके लिए भी थैंक यू कहते हैं और भगवान को धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इतने अच्छे डायरेक्टर्स हैं। तो उनके लिए थैंक यू। देन जिनकी वजह से हम जो आज सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, और वो हमारे मेंटर्स ही नहीं, हमारे केयर गाइडेनर्स भी हैं, वो सारे हमारे ग्रेट मेंटर्स को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। आई ऑलवेज ग्रेटफुल टू माय ऑल मेंटर्स, मिस्टर नरसी ग्रेवाल सर, जसवीर सर, माधव सर, बी जयपाल महागुरु जी, और मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर विकास महागुरु जी, जिनकी मैं हमेशा मतलब एज अ फादर पूजा करती हूँ। मिस्टर विकास महागुरु जी को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया और उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म के अच्छे तरीके से बात कर सकूं। और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है दोस्तों। वो मेरे ग्रेट मेंटर है और उनके रास्ते पे चल के मतलब बहुत सारे जो अचीवमेंट्स है आज बहुत सारे लोगों ने लिए हैं और मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं की गाइडेंस में सीखा है महागुरु जी। तो सबसे पहले इन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। मेरे माता पिता, उनको मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगी। मिस्टर जितेश मोरकर और नूतन मोरकर मैम, जो सिर्फ मेरे माता पिता ही नहीं बल्कि मेरे मेंटर्स भी है, जिनके थ्रू शेप शॉप मुझे ये इतनी बड़ी महान अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। तो थैंक यू सो मच मॉम डैड। वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू फॉर योर लव, केयर एंड योर ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैंने धन्यवाद तो कर लिया, अब मैं मेरे बारे में बात करना चाहूंगी दोस्तों। मेरा नाम है श्रुति गोहिल दोस्तों। बाय प्रोफेशन में एक ईसी इंजीनियर हूँ दोस्तों। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद एजुकेशन खत्म हुई और वैसे ही मेरी एक जॉब लग गई दोस्तों। इंजीनियरिंग में मैंने टॉप किया था। उस टाइम पे मैंने 9.75 जो है वो गेन किया। और टॉप करने के बाद दोस्तों आप सबको पता रहता है कि हमारा इंजीनियरिंग का जो है वो कैंपस रहता है और बड़ी बड़ी कंपनीज आती है और हमें हायर करके चली जाती है। तो दोस्तों मेरे साथ भी उस टाइम कुछ यही हुआ कि मुझे हायर किया गया। बहुत ही इंटरनेशनल कंपनी है जिनके बारे में हम सब जानते हैं, रिलायंस।
तो रिलायंस में दोस्तों मेरी जॉब लग गई और एज अ फ्रेशर मैंने दोस्तों स्टार्ट किया था जॉब करना, और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में मैंने काम स्टार्ट किया एज एन इंजीनियर। तो परिवार में भी सब बहुत खुश थे, पेरेंट्स फैमिली बहुत खुश थे, और मैं भी खुद उस टाइम पे बहुत ही मोटिवेटेड थी कि अब इतनी इंटरनेशनल कंपनी है जिसमें मैं काम करने जा रही हूँ बतौर इंजीनियर, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है दोस्तों। तो एट दैट टाइम मैं जो है वो रिलायंस में काम करने लगी। लेकिन दोस्तों काम करते करते दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे जो मेरी स्किल जो है वो मैं एनहांस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि दोस्तों जॉब में क्या रहता है कि एज अ वुमन आज मैं अगर बात करूँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो वुमेन्स को बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं जिसके थ्रू वो जॉब करने बाहर अगर जाए तो उसको दोनों मैनेजमेंट करना रहता है। टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द वुमन, तो उसको घर भी संभालना है, अगर किड्स है तो किड्स को संभालना है, फैमिली को संभालना है, साथ में जॉब भी करना है और करियर भी बनाना है। और दोस्तों मैं पहले से ही करियर ओरिएंटेड गर्ल रही हूँ। मेरी उम्र सिर्फ 26 साल है दोस्तों, लेकिन मैं बचपन से ही, मेरे जो फादर है मिस्टर जितेश मोरकर, आप सभी में से कई लोग उनको जानते होंगे क्योंकि वो भी डबल डायमंड डायरेक्टर रह चुके हैं हमारी कंपनी में। भले ही आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे शेप शॉप जैसी महान अपॉर्चुनिटी को जनरेशन बिजनेस के रूप में दिया दोस्तों। और उस टाइम पे जब मैंने जॉब को 1 साल के बाद क्विट किया दोस्तों, और इस अपॉर्चुनिटी पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए स्टार्टअप किया दोस्तों। पापा के थ्रू ये बिजनेस मिला था, बहुत कुछ उनके द्वारा भी सीखा। अभी दोस्तों मैं फिलहाल की बात करूं तो मैं अभी मेरे मिस्टर अर्जुन गोहिल के साथ ये बिजनेस को कर रही हूँ और ग्रोथ धीरे धीरे आगे ले रही हूँ। दोस्तों जर्नी की अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग से लेके शेप शॉप की जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रही है दोस्तों, क्योंकि जब रिलायंस जैसी कंपनी में काम करने का मौका मिला तब मैं एक्साइटेड तो थी, लेकिन जब पता चला कि वहां पे खुद की स्किल को एनहांस नहीं कर पाएंगे, जो हमारे बॉस है या फिर कुछ भी है, जो उनके ऑर्डर्स रहते हैं वो फॉलो करो, काम करो और घर आओ, उसमें आप अपनी जो स्किल है, जो आप मतलब जो आप कुछ कर सकते हैं वो बाहर नहीं निकलता। साथ में जो आपका पे आउट है वो भी उसी तरीके से ग्रो करेगा जिस तरीके से कंपनी चाहेगी, ना ही कि आप। और टाइम फ्रीडम की अगर बात करूं तो जॉब में तो टाइम फ्रीडम होती ही नहीं है दोस्तों, हमें ऑलवेज जॉब पे जाना पड़ता है। और फाइनेंशियल फ्रीडम की तो हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनेंशियल हमें 5 to 10% ही ग्रोथ मिलता है, और वो भी नॉट एवरी ईयर, 2 to 3 years, तो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस। तो एट दैट टाइम जब मुझे लगा और मैंने क्विट किया और महान अपॉर्चुनिटी सेप्सॉप के साथ काम करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे मैं ग्रोथ देती गई, बहुत कुछ सीखा इंडस्ट्री से। आप अभी जो मुझे देख रहे हो तो एज अ पर्सनालिटी वाइज भी मैंने बहुत सारी ग्रोथ ली यहाँ पे और बहुत कुछ सीखा कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग वगैरह जो रहती थी वो मैं कंडक्ट करती थी, सेमिनार्स कंडक्ट करती थी। तो ये सब कुछ सीख सीख के मैंने बहुत अच्छी ग्रोथ ली एज अ पर्सनल। और आगे मेरे अचीवमेंट्स के बारे में मैं बात करूंगी दोस्तों कि मैंने क्या क्या अचीवमेंट्स यहाँ से लिए। अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो मेरे हस्बैंड मिस्टर अर्जुन गोहिल भी इस इंडस्ट्री में डायमंड लेवल पे है। हमने साथ मिलके ग्रोथ लिया है। यहाँ से हमने 2 BHK फ्लैट जो है वो खरीदा, उसके बाद हमारी स्विफ्ट कार भी खरीदी। हमारे मैरिज का जो खर्चा है मेरे मिस्टर ने 10 लाख का खर्चा भी इसी माध्यम से किया। जब हमारी शादी हुई थी दोस्तों तो एट दैट टाइम मेरे हस्बैंड भी 23-24 साल के थे, और उस टाइम पे उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को मैरिज का जो कोई भी खर्चा रहता है वो मेरे फादर इन लॉ को 1 भी रुपए का खर्चा नहीं करने दिया। और उस टाइम पे वो डायमंड लेवल तक अचीव करने वाले थे, तो उन्होंने बहुत सारा अर्निंग यहाँ से किया और खुद की मैरिज भी वहीं से की दोस्तों। तो ये शेप शॉप देता है कि यूथ को भी आप बहुत बड़ा ग्रोथ जो है वो शेप शॉप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। देन यहाँ से हमने छोटे मोटे तो बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए हैं दोस्तों। लैपटॉप लिया हमने, मेरे लिए जो है एक्टिवा 125 गेन की। देन मेरे मिस्टर ने जो है वो उनकी ड्रीम बाइक FZ जो है वो अचीव की। फॉरेन ट्रिप उन्होंने 2 बार अचीव की है। तो ये सारा जो प्लेटफॉर्म मिला दोस्तों शेप शॉप से मिला। और आने वाले समय में बहुत सारे ड्रीम्स है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो बड़े बड़े ड्रीम्स है वो भी हम आने वाले समय में शेप शॉप के साथ अचीव करेंगे, क्योंकि हमें ये बिलीव है। तो दोस्तों बात कर रहे थे कि यूथ के बारे में, कि दोस्तों आज का जो यूथ है वो मतलब लोगों को जॉब की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उस हिसाब से मार्केट में जॉब नहीं है। और जॉब अगर है भी तो जो जिस तरीके से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम लोग उस तरीके से ग्रोथ नहीं ले पाते हैं जिस तरीके से इंसान को मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से यूथ
को बहुत ही दिक्कतें आती है जब वो एजुकेशनल अपना जो बैकग्राउंड है वो खत्म करके अर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो सेफ शॉप हमारे यूथ के लिए सबसे अच्छा माध्यम इसीलिए है कि यहाँ पे उसको बेसिक तरीके से सिखाया जाता है और एक नॉर्मल इंसान से एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन तक का सफर यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने तय किया है, अचीव किया है, तो वो लोगों को आज यहाँ पे मिलता है। साथ में एज अ महिला मैं बात करूं, एज अ वुमन, कि महिलाओं को बहुत सारी, जैसे कि मैंने कहा कि दिक्कतें आती है कि सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, तो वो सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो शेप शॉप हमको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि यहाँ पे महिलाएं बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सकती है। यहाँ पे प्रोडक्ट सेगमेंट ऐसा है, हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन ऐसा है कि हमारा चौमुखी विकास होता है। तो उस तरीके से महिलाओं को प्लेटफॉर्म मिला कि अपने टाइम पे वो काम कर सकती है। महिलाओं को यहाँ पे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि वो अपने टाइम के हिसाब से यहाँ पे काम कर सके और अपने आप ग्रोथ ले सके। हमारे पास, हम सब जानते हैं कि शेप शॉप में बहुत ही एक वुमन एम्पावरमेंट पे शेप शॉप काम करता है और बहुत सारी महिलाएं जो है वो शेप शॉप में सक्सेस ले रही है। और मैं भी भगवान का धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे शेप शॉप मिला और एज अ वुमन यहाँ पे बहुत ही अच्छा करियर बना रही हूँ और आने वाले समय में बहुत सारे अचीवमेंट्स भी मैं लेने वाली हूँ। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं हम आज प्रोडक्ट्स के बारे में। आप सभी ने टाइटल देखा होगा, आज मेरा टाइटल ये है कि शेप शॉप केयर फॉर योर हेल्थ एंड वेल्थ। दोस्तों, शेप शॉप जो है वो, जैसे कि मैंने कहा, चौमुखी विकास कर रहा है और उसने जो है पहले से ही ऐसी प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च किया था जिसके थ्रू एक इंसान को जो है बहुत सारे जो चैलेंजेस रहते हैं डे टू डे लाइफ में हेल्थ के रिगार्डिंग, उस पे सॉल्यूशन पहले से ही शेप शॉप ने प्रोवाइड किया है। दोस्तों, आज दोस्तों जो हमारा माहौल है यहाँ पे, एक इंसान को कोरोना की अगर मैं बात करूं, जब कोरोना आया था तब तक किसी को इम्यूनिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इम्यूनिटी क्या है वो शब्द भी नहीं पता था। लेकिन आज दोस्तों इम्यूनिटी के बारे में हर कोई जानता है, हर एक किसी को इम्यूनिटी बढ़ानी है। कि कोरोना के टाइम में गवर्नमेंट भी बोल रही थी कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। लेकिन दोस्तों आप सोचिए, शेप शॉप का कितना लॉन्ग टर्म विजन है कि कोरोना से कई सालों पहले उन्होंने इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिया था। तो हम सोच सकते हैं कि कंपनी कितनी लॉन्ग विजनरी है, यानी कि वो कितना लंबा सोचती है, राइट। तो वी मस्ट बी थैंकफुल टू आवर कंपनी कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है। दोस्तों, उसमें से 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो है इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से जाने जाते हैं, उन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। दूसरे प्रोडक्ट की जहां पे बात आती है, हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है और सबसे अच्छा और फेवरेट प्रोडक्ट तो मेरा भगवत गीता है। दोस्तों, भगवत गीता के बारे में भी हम, अगर मुझे आगे अपॉर्चुनिटी मिली तो उसके बारे में हम वाइड डिस्कशन करेंगे, क्योंकि भगवत गीता एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में आज मार्केट में हम लोग बहुत सारा ग्रोथ मिल रहा है हमें, और हमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी उसको मिल रहा है। साथ में हमें जो वेलनेस की प्रोडक्ट की बात करूं तो हमारे पास आज स्पिरुलिना है, नॉनी है, आंवला है, एलोवेरा है, श्री श्री तत्व की बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, पर्सनल केयर की बहुत सारी ऐसी रेंज है जो पैराबिन और सल्फेट फ्री रहती है। तो दोस्तों 150 प्रोडक्ट हमारे पास है। तो इतनी सारी प्रोडक्ट रेंज है जो हमें मार्केट में बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिलाने के लिए सक्षम है। हमारे पास इतनी सारी प्रोडक्ट्स है कि अगर हम उसके बारे में जानकारी ले ले और हम 100% यूजर बन जाए तो हमें बहुत कुछ गेन हो सकता है और काफी तक ग्रोथ मिल सकता है। दोस्तों, मेरा टाइटल ये था कि शेप शॉप केयर फॉर योर हेल्थ एंड वेल्थ। वेल्थ इस तरीके से दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ से कितने चाहे इतना अर्निंग जो है वो कर रहे हैं। तो उसका जो एक सबसे बड़ा रीजन है वो हमारे प्रोडक्ट्स है दोस्तों, क्योंकि प्रोडक्ट्स हमारे कंपनी का हार्ट है। प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मार्केट में लोगों को इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहा है, दैट्स व्हाई हमारा जो बिजनेस है वो इतना अच्छा चल रहा है। लेकिन कुछ दोस्तों एक ऐसी प्रोडक्ट्स है जो प्रोडक्ट्स जो है हमें खुद को भी लेनी चाहिए और हमें बिजनेस में भी बहुत जरूरी है, जिसके बारे में मैं आज बात करने आई हूँ। प्रोडक्ट जो है वो खुद को भी यूज करना क्यों जरूरी है, और हम जब किसी को देते हैं तो हमें क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए किसी को देने के लिए, क्यों हमें समझना जरूरी है कि किसी को कौन सी प्रोडक्ट देनी है और क्यों देनी है, ये जानना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि ये सारी जो प्रोडक्ट्स है वो अगर हम खुद नहीं यूज करेंगे तो हमें उसका टेस्ट पता नहीं चलेगा, कि हमें उसका रिजल्ट पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो बी 100% यूजर, हमें खुद को यूज करना है। हमें जो फायदे मिले वो हमें हमारी टीम को और हमारे प्रोस्पेक्ट जो न्यू कमर्स है उनको बताना है, तभी जाके हम 100% यूजर बन सकते हैं।
दोस्तों आज मैं आपको जियो प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी, तो थोड़ा साइंटिफिक बैकग्राउंड बताऊंगी, क्योंकि दोस्तों मैं एज अ साइंस स्टूडेंट मैंने साइंस स्ट्रीमिंग की थी, तो इस साइंस के थ्रू पूरी प्रोडक्ट्स का हम ओवरव्यू लेंगे कि आयुर्वेदा जो है सबसे महान है, और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उसके कंपैरिजन से पूरा सिनारियो देखेंगे कैसे प्रोडक्ट्स जो है आयुर्वेदिकली हमारी बायोलॉजिकल बॉडी में कैसे काम करते हैं और कितने उपयोगी है। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हमने बात की द वर्ड ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या है दोस्तों? इम्यूनिटी वर्ड जैसे कि मैंने कहा पहले किसी को नहीं पता था, लेकिन अब सारे लोगों को इम्यूनिटी के बारे में पता है। दोस्तों इम्यूनिटी यानी कि प्रतीक्षा प्रणाली, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। दोस्तों हमारी बॉडी में पहले से ही एक प्रतीक्षा प्रणाली है जो बाहर के बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, उससे हमारी रक्षा करती है। आपको लगता होगा कि जब आपको बुखार आया और बुखार आने पर आपने दवाई ली तब आप ठीक हुए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तभी वायरस ने आपकी बॉडी पर अटैक नहीं किया होता है, उसे बहुत टाइम पहले बॉडी पे अटैक किया रहता है, और उसके बाद आपको धीरे धीरे होता है कि आपको बुखार आना स्टार्ट होता है। सिंपल अगर मैं समझाऊं कि एक मोटर है, उसको आप मतलब काफी देर तक चालू रखोगे तो वो गर्म हो जाएगी, राइट, और अंत में खराब भी हो सकती है अगर वो चालू रहे, वो जल सकती है मोटर, राइट। उसी तरह हमारा बॉडी फंक्शन भी काम करता है। अगर कोई वायरस, बैक्टीरिया या माइक्रोफाइबर जो भी है जो हमारी बॉडी में, जो वातावरण में रहते हैं, और वो अगर हमारी बॉडी में चले जाए तो बॉडी उससे लड़ती है, और जो वो लड़ती है वो सिस्टम का नाम रहता है इम्यूनिटी सिस्टम। अब वो इम्यूनिटी सिस्टम दोस्तों हमारी बॉडी में लड़ेगा वायरस वगैरह से। अब हमारी इम्यूनिटी अगर डाउन है दोस्तों, तो वो लड़ेगा और फिर वो थक जाएगा, और हमारी बॉडी जो है उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और हमें आ जाता है बुखार। तो दिस सिंपल थिंग है जो मैंने आपको मोटर के उदाहरण से समझाया, कि हमारी बॉडी जो है वो टेम्परेचर बढ़ा देती है और हमें आ जाता है बुखार। उसी तरीके से हर एक बीमारी में रहता है कि अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो हमारी बॉडी कमजोर हो जाती है, और हम जो है वो लड़ नहीं पाते, और हमें जो कोई भी बीमारी घेर सकती है। तो आज जो है बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो मार्केट में है, हम लोग जो हमारी जो लाइफस्टाइल है वो उस तरीके से मेंटेन होती है कि हमें बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी पे। जैसे कि पहले स्ट्रेस नहीं था, पहले किसी ने सुना तक नहीं होगा दादा परदादा के जमाने में किसी को स्ट्रेस हो, लेकिन आज स्ट्रेस है। आज जो है हम अल्कोहल वगैरह का सेवन, आज की जो यूथ है वो उसके बारे में बहुत ही मतलब उसके तरफ अट्रैक्ट होती है, जो कि बॉडी के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है, राइट। तो वो अल्कोहल अगर लेते हैं तो वो बॉडी के लिए सबसे ज्यादा डेंजर रहता है। हाईली प्रोसेस फूड, ये सबके बारे में है। हमारी जो लाइफस्टाइल है वो फास्ट लाइफस्टाइल है, आज सबको कमाना है, सब करियर के पीछे भाग रहे हैं। लाइफस्टाइल ऐसी है कि लोग फूड, बाहर का खाना जो है वो जल्दी खा लेते हैं, घर का खाना प्रीफर नहीं करते, चटपटा खाना खाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है कुछ केमिकल्स बनते हैं, और वो बड़ी से बड़ी बीमारी जैसे कि कैंसर की तरफ भी हमें हमारी बॉडी को धकेल देते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल एंड फूड प्रोसेस बहुत ही खराब है दोस्तों। देन मेडिसिन जो है, वो लोग कुछ भी हो, थोड़ा सा सिर दर्द हो दवाई ले ली, थोड़ा सा जुकाम हो तो दवाई ले ली, तो वो भी बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि इट इज अ वन टाइप ऑफ ड्रग मेडिसिन, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही खराब रहती है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी दवाई ले डॉक्टर की सलाह से ले, कुछ भी खुद ना करे। तो वो एक्सेसिव मेडिसिन भी अगर हम ले रहे हैं तो वो भी हमारी बॉडी के लिए हानिकारक रहता है। लाइफस्टाइल हमारी खराब है, और पुअर है ईटिंग हैबिट्स, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि हम लोग खराब खाना खाते रहते हैं, बाहर का तला हुआ, मसाला हुआ, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इफेक्ट करता है। अब दोस्तों बॉडी पहले का, अब सिंपल बेसिक मैं आपको अगर समझाऊं कि पहले के जमाने में दादा दादी जो है हमारे, वो हमसे भी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। क्यों? क्योंकि उनका सबसे अच्छा जो है वो खुराक जो है वो बहुत अच्छा था। अब एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए 3 सबसे आवश्यक चीज होती है। वो क्या होती है कि सबसे पहला होता है शुद्ध हवा, दूसरा होता है शुद्ध पानी, और तीसरा होता है शुद्ध खुराक। अगर ये तीनों अगर हमें स्वस्थ मात्रा में मिले तो हमारा बॉडी स्वस्थ रहता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप सब सोचिएगा कि क्या हमें ये स्वस्थ मात्रा में हमें अभी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। हमें हवा जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो प्रदूषित है। पहले के जमाने जैसे स्वच्छ गांव वाली हवा हमें मिल नहीं रही है, हम सिटी में रहते हैं, राइट। गांव में भी पॉल्यूशन है, आज तो ऐसा माहौल है, राइट। देन दूसरा है स्वच्छ पानी, जो कि मिलता नहीं है। पहले मटके के पानी में चल जाता था, राइट। आज हर एक के घर में फिल्टर है, फिल्टर लेना पड़ रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि इतना स्वच्छ पानी जो जैसा मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। और
खाना, उसके बारे में तो क्या बात करूं, रासायनिक खातर जो है, खाद है, रासायनिक खाद या फिर रासायनिक व्यंजन जो है वो डाल के खाना पकाया जाता है, और जिसपे दोस्तों हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मार्केट में जाता है, जो सब्जी मिलेगी वही खानी पड़ेगी। अगर आप ऑर्गेनिक भी ले लो तो वो भी 100% जो है वो प्योर नहीं है। ऑर्गेनिक यानी कि थोड़ी अच्छी तरीके से पकाया हुआ। सॉइल जो है, जो हमारी जमीन है, वो ही फलद्रुप नहीं है, उसमें ही वो केमिकल है। तो आप कितना भी ऑर्गेनिक पका लो वो तो खराब ही है, यानी कि मिट्टी भी प्रदूषित है। तो उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम कर क्या सकते हैं? तो दोस्तों आज की टाइम में कंपलसरी हो गया है कि हमारी बॉडी को अगर हमें हेल्दी रखना है तो हमें फूड सप्लीमेंट का कंपलसरी डे टू डे लाइफ में यूज करना रहेगा। और वी आर वेरी ग्रेटफुल टू शेप शॉप कि शेप शॉप ने हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स को दिया है। अब दोस्तों प्रोडक्ट्स के बारे में समझने से पहले मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगी जिसमें आप देख सकते हो कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। ये थोड़ा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको यहाँ पे समझाऊंगी, थोड़ा समझिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमें शेप शॉप के इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स को खुद क्यों रोज यूज करना चाहिए। दोस्तों इम्यून सिस्टम जो है उसके दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है कि वो इनेट इम्यून सिस्टम होता है एंड सेकंड वन इज एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम जो है उसमें जैसे कि मैंने कहा कि हवा में जो है माइक्रोबायकल्स होते हैं। माइक्रोबायल्स यानी कि फंगस है, वायरस है, जो हमारी बॉडी को पे अटैक करते रहते हैं। अब दोस्तों जब वो हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं तो इनेट इम्यून सिस्टम का काम क्या है कि वो हमेशा 24 घंटे एक्टिव रहती है। यानी कि जब से इंसान का जन्म होता है और उसकी मृत्यु होती है उसके बीच का जितना भी टाइम है उसकी इनेट इम्यून सिस्टम हमेशा 24 घंटे एक्टिव रहती है। और कोई भी वायरस फंगस वगैरह आए तो उसके सामने वो लड़ना स्टार्ट कर देती है। आप देखना आपका नाक है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बाल होंगे, वो क्या करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं और हवा को फिल्टर करके आपकी बॉडी में जाने देते हैं, राइट। उसी तरीके से आप देख सकते हो कि स्किन वगैरह है उसमें से पसीना बाहर निकलता है, तो वो क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन है। यानी कि शरीर की एक रचना है जो 24 घंटे काम करती है बाह्य आवरण से हमारा रक्षण करने का। और एक होता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम क्या है दोस्तों, वो एक्टिव नहीं रहती है, वो तभी एक्टिव होती है जब हमारी बॉडी में बहुत सारे वायरस या कुछ हमारी बॉडी में चला गया है, जो बाह्य आवरण है, बाह्य जीव जंतु है, कुछ भी है, वायरस है, फंगस है, वो हमारी बॉडी में जब चला जाता है तब एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव होता है। अब एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ा ज्यादा समझिएगा, वो क्या है। देखिए हमारा बॉडी जो है वो बहुत सारे अरबों खरबों सेल्स से बना है। सेल्स यानी कि शरीर का छोटे से छोटा मैं बोलूं कि अंग होता है वो है सेल्स यानी कि कोश। दोस्तों कोश का ही सब खेल है। अगर आपके कोश में प्रॉब्लम है तो आपको छोटे से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी होने वाली है। और अगर आपको ये सुधारना है तो हमारे शेप शॉप के प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं। कैसे वो भी हम आगे जानेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक बीटा सेल और एक टी सेल। अब दोस्तों बीटा सेल के ऊपर जो है एक बाह्य आवरण रहता है, वो डिटेक्ट करता है पैथोजन को। पैथोजन यानी कि आप समझ लो, आपको ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी, सिर्फ इतना बताऊंगी कि माइक्रोबायोलॉजी जो वायरस वगैरह हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं वो समझ लो। अब पैथोजन जो है वो डिटेक्ट होता है तभी बीटा सेल जो है वो एक्टिव रहता है। अब इनेट इम्यून सिस्टम तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन इनेट इम्यून सिस्टम से वो जो माइक्रोबायोलॉजी है वो नहीं मरा, राइट, वो फिर भी अभी बॉडी के अंदर है। तब जाके एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव होती है जब बीटा सेल जो है पैथोजन को मतलब उसको पता चलता है कि कि पैथोजन हमारी बॉडी में आया है, राइट। फिर बीटा सेल क्या करेगा कि वो एंटीबॉडीज बनाएगा। ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह सुनने को मिलेगा। डॉक्टर के जहां जाते हैं तभी वो बोलते हैं कि एंटीबॉडीज नहीं बन रहे हैं या वगैरह वगैरह, या फिर आपके ब्लड रिपोर्ट होते हैं उसमें भी एंटीबॉडी का जिक्र किया जाता है। तो एंटीबॉडीज जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और वो एक सैनिक की तरह काम करते हैं। एंटीबॉडीज यानी कि आपके शरीर के सैनिक जो रहते हैं श्वेत कण में। आपको पता होगा हमारे बॉडी में दो टाइप के कण होते हैं, एक रक्त कण और दूसरा होता है श्वेत कण। तो रक्त कण जो है वो हमारे खून में रहते हैं, राइट, और श्वेत कण भी खून में रहते हैं। लेकिन श्वेत कण का काम क्या है, वो आपके शरीर के सैनिक है। अगर आप बीमार पड़ते हो और आपका डॉक्टर रिपोर्ट करवाता है तो आपको बोलते हैं कि WBC जो कण है वो कम हो गए हैं, यानी कि आपके श्वेत कण कम हो गए। अगर आपके श्वेत कण कम है तो आपको बीमारी से लड़ने में बहुत ही दिक्कत आने वाली है। और उसको बढ़ाने के लिए हमें डे टू डे लाइफ में अच्छा खाना खाना पड़ेगा, मिनरल्स प्रोटीन्स वाला खाना खाना पड़ेगा, जो कि आज के टाइम में प्योर नहीं मिल रहा है, राइट। तो इंसान करे तो क्या करे, कैसे बाहर के हानिकारक प्रभावों से अपनी बॉडी को बचाए।
तो दोस्तों उसके लिए शेफ शॉप ने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से जाने जाते हैं, और ये इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में हम आज बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है हाउमा स्पिरुलिना। दोस्तों स्पिरुलिना की हम बात करेंगे आज, जो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों हाउमा स्पिरुलिना जो एक जलीय छोटा पौधा है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब तालाब हो रहता है, उस पे ग्रीन कलर का छोटा सा आवरण रहता है। वो ग्रीन कलर का आवरण क्या है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि लील है, राइट, शेवाड़ है, राइट। क्या दोस्तों हम लोग वो उसको खाने में, भोजन में उसका उपयोग करते हैं क्या? नहीं करते, लेकिन उसका उपयोग एक जीव करता है जो है कछुआ। अब कछुआ दोस्तों कितने साल जीता है? 500, 600, कई कई कछुए 800 साल तक जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मुख्य खुराक जो है दोस्तों, उनका भोजन मुख्य है वो है स्पिरुलिना। क्योंकि स्पिरुलिना जो है दोस्तों वो एक ऐसा पदार्थ है जो वायुमंडल में ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसकी बॉडी में जितना ज्यादा ऑक्सीजन, उतनी ही मात्रा में वो इंसान की ऊर्जा, उतनी ही ऊर्जा से वो काम कर पाएगा। तो स्पिरुलिना जो है वो वातावरण में ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है दोस्तों। तो सोचिए कि अगर हमारी बॉडी में जाएगा तो वो कितना अच्छी तरीके से काम करेगा, राइट। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, स्पिरुलिना में जो है टोटल 46 न्यूट्रिएंट्स है, 45 न्यूट्रिशंस है। अब एक बॉडी को, हेल्दी बॉडी को अगर चाहिए तो वो क्या चाहिए? न्यूट्रिशंस चाहिए। अब न्यूट्रिशन यानी कि मैं हिंदी में बोलूँ तो पोषक तत्व। अब टोटल जो बॉडी को चाहिए वो 46 न्यूट्रिशंस, बॉडी को टोटल 46 न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमें डे टू डे लाइफ में खाने में से वो नहीं मिल रहा है। लेकिन स्पिरुलिना जो है 45 न्यूट्रिशंस हमें दे देता है। तो खाने में से 1, 2, 5 मिल जाएंगे, लेकिन स्पिरुलिना जो है वो 45 न्यूट्रिशन दे रहा है। एक नहीं मिलता, वो है विटामिन सी, और विटामिन सी की प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, राइट। यानी कि हमारे पास शेफ शॉप में 46 न्यूट्रिशन पाने के लिए बॉडी को जो जरूरत है वो सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। स्पिरुलिना की अगर मैं बात करूं तो स्पिरुलिना कैसे हमें बेनिफिशियल रहता है, तो आइए देखते हैं। स्पिरुलिना जो है उससे हमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं, 45 न्यूट्रिशंस अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गए, वाइटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, राइट। इसके बारे में हम जानते हैं कि कौन से पोषक तत्व मिलते हैं। सबसे पहला हमको 13 विटामिन मिलते हैं। विटामिन जो वाइटामिन के हमसे कौन से रहते हैं? A, B, B1, B2, B5, B7 वगैरह जो है विटामिन है, वो सारे हमें स्पिरुलिना में मिल जाते हैं। अब विटामिन हमें मिल रहा है, साथ में हमें मिल रहा है 13 मिनरल्स यानी कि ये हम बहुत ही जरूरी है। आज विटामिन की बात करूं तो लेडीज लोगों में, स्त्री में जो है B1, B2 का जो है वो बहुत ही कम, मतलब B12 जो है वो कम हो जाता है, राइट। तो वो हमें स्पिरुलिना में मिल जाता है। अगर मिनरल्स की मैं बात करूं तो लेडीज के लिए कैल्शियम एंड आयरन बहुत ही जरूरी है, वो हमें ऑलरेडी स्पिरुलिना में मिल रहे हैं। उसके साथ बाकी के 13 मिनरल्स भी है, जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, पोटाशियम, तो वो हमें मिल जाता है। 3 नेचुरल पिगमेंट्स मिल रहे हैं। पिगमेंट्स यानी कि जिससे डिसाइड होता है आपके बॉडी के पार्ट्स और आपके अंगों का कलर, यानी कि गोरा काला की बात नहीं कर रही हूँ, कलर्स यानी कि इन सेंस हो कि आपके हेयर की कलर अगर काला बनाना है तो आपको डे टू डे लाइफ में बेरीज खाना होगा, फ्रूट्स खाने होंगे, सब्जी खाने होंगे। तो वो सब हम अगर नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं या फिर कर रहे हैं फिर भी इतना इफेक्टिव नहीं है, तो वो स्पिरुलिना में से हमें मिल जाएगा, क्योंकि उसमें बीटानॉइड है। जैसे कि बीट रूट जो हम खाते हैं तो उससे हमारा खून बढ़ता है, तो वो भी इसमें से हमें मिल जाता है। बीटा कैरोटीनॉइड वो भी हमें इसमें से मिल रहा है, राइट। एंथोसाइजिन जो हम ब्लूबेरीज जो है, स्ट्रॉबेरी है वगैरह जो खाते हैं उसमें से हमें मिलता है, तो वो ऑलरेडी इसमें से मिल रहा है। उससे क्या होता है, आपकी स्किन जो है वो लचीलापन फील करती है, वो एकदम ग्लो करती है। तो वो सारी चीजें आपको स्पिरुलिना में मिल रही है, जिसको बोलते हैं 3 नेचुरल पिगमेंट्स, जो बॉडी खुद बनाता है। और अगर अच्छे अच्छा खाना नहीं मिले तो वो नहीं बनाता है। अगर हम स्पिरुलिना खा रहे हैं तो हमें वो 3 नेचुरल पिगमेंट्स भी हमें यहाँ से मिल जाएंगे। देन 4 फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी हमको यहाँ से मिलेंगे। देन 8 नेचुरल कैरोटीनॉइड्स मिलेंगे। कैरोटीनॉइड्स जो है वो सब्जी में से ज्यादातर मिलते हैं, जैसे कि अल्फा कैरोटीनॉइड, बीटा कैरोटीनॉइड बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों, एज ए साइंटिफिक में अगर आपको बताऊं तो वो 8 नेचुरल कैरोटीनॉइड्स यहाँ से हमको मिल रहे हैं। वो बाहर से हमें गाजर वगैरह है जो वो डे टू डे लाइफ में हम डेली कंज्यूम नहीं करते हैं, सलाद वगैरह, राइट। तो ये हमें अगर हम स्पिरुलिना एक खा लेंगे तो ये सारा जो है हमें एक में मिल जाएगा। Then 18 amino acids. दोस्तों amino acid is the most important for our body. ये सारे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो amino acids है, वो हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट बनाते हैं, और सबसे अच्छा रखने में एमिनो एसिड बहुत ही जरूरी है, जो हमें
स्पिरुलिना में से ऑलरेडी मिल रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपको बाकी क्या रह गया, सारे पोषक तत्व आपको स्पिरुलिना में से मिल रहे हैं। तो स्पिरुलिना के बेनिफिट्स अगर हम जाने तो वो करता क्या है, मैं अगर आपको सिंपल में बताऊं कि रोग प्रतिकारक क्षमता यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को सबसे बढ़िया बनाने में स्पिरुलिना नंबर 1 है। दोस्तों ऐसा नहीं कि आप बीमार हो तो स्पिरुलिना खाना चाहिए, आप बीमार ना हो इसीलिए आपको स्पिरुलिना खाना चाहिए। आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे सवाल आते होंगे कि हमें तो भाई कोई बीमारी नहीं है, हम क्यों फूड सप्लीमेंट्स खाएं। तो दोस्तों प्रोस्पेक्ट को समझाइए कि आपको फूड सप्लीमेंट इसीलिए नहीं खाने हैं कि आप बीमार हो, आपको फूड सप्लीमेंट इसलिए खाने हैं कि आप कभी बीमार ना हो, या फिर बीमार हो तब आपकी इम्यून सिस्टम इतनी मजबूत हो कि वो रोग से लड़ पाए, राइट। इसीलिए फूड सप्लीमेंट खाना है। तो स्पिरुलिना क्या करेगा, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा, आपकी दिल की और धमनियों को स्वस्थ, दीवारों को वो स्वस्थ बनाता है। साथ में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उस पर सबसे अच्छा काम करता है। किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, खाना नहीं पचता या फिर एसिडिटी, कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम है, तो भी वो सबसे अच्छी सहायता करता है। देन शरीर की नेचुरल तरीके से सफाई करता है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन। हमारी बॉडी जो है वो अपने आप से सारा कचरा निकालती रहती है, जैसे कि मूत्र के स्वरूप में, पसीने के स्वरूप में, आपकी स्किन जो है वो निकलती रहती है, वो आपको पता नहीं चलता, लेकिन स्किन जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन इस तरीके से करती है। तो अगर वो ना हो और शरीर में कचरा रह जाए तो भी दिक्कत, लेकिन स्पिरुलिना क्या करेगा, उसको भी सफाई करेगा। देन आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाती है, खून की कमी को वो दूर करती है, और सबसे बेहतर एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट, व्हाट इज द वर्ड इज एंटीऑक्सीडेंट। ये हर एक स्लाइड में आपको मिलेगा, और हर एक पदार्थ जो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको मिलेगा कि ये हमारा प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट है। नाउ व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट। दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट वो रहता है कि सिंपल भाषा में बताऊं, आपने लोखंड देखा होगा, आयरन, राइट, उस पर क्या लग जाता है, जंग। अब जंग कैसे लगता है, लोखंड यानी कि उसमें प्रॉपर्टी रहती है Fe, आयरन, और बाह्य वातावरण में क्या रहता है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जब लोहे पे जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और उस पे जंग लग जाता है, राइट। उसी तरीके से हमारे बॉडी में जब हम खराब कचरा डालते हैं, नींद नहीं लेते 8-10 घंटे की, फिर हम जो है वो रोते हैं या फिर स्ट्रेस लेते हैं, तो हमारे बॉडी में केमिकल्स उत्पन्न होते हैं, और वो रसायन केमिकल हमारी बॉडी को ऑक्सीडिव कर देते हैं। अब अगर जिसकी जितनी बॉडी ऑक्सीडिक होगी तो उतना ही उसका बॉडी में प्रॉब्लम रहेगा। और अगर हम लोग अच्छा खाना खा रहे हैं, पोषक तत्व ज्यादा ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी में ऐसे भी गुड केमिकल्स बनते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट कहलाए जाते हैं, यानी कि आपकी बॉडी को वो जंग लगने से बचाते हैं। ये कैंसर जो होता है दोस्तों, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि उनके कोष जो है वो ऑक्सीडेटिव हो जाते हैं, राइट, इसीलिए वो कैंसर होता है। तो हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट बनाने के लिए, यानी कि जंग से बचने के लिए, हमें स्पिरुलिना खाना बहुत जरूरी है। दोस्तों स्पिरुलिना लेने की भी कुछ नियम है, वो मैं आपको बता दूं। अगर साइंटिफिकली बात करूं, हम किसी को भी जब मार्केट में जाते हैं, सबको बिना जाने कुछ देखे, सबकी बॉडी सेम नहीं होती है दोस्तों। हम सबको स्पिरुलिना ऐसे ही नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि दोस्तों कुछ स्पिरुलिना जो है वो सबसे ज्यादा प्रोटीन का सोर्स है। देखिए दोस्तों, हमारी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ऐसी नहीं है कि उसमें केमिकल है, सारे आयुर्वेदा प्रोडक्ट है, किसी को कुछ हार्मफुल नहीं होने वाला है, ये मैं पहले आपको बता दूं। लेकिन स्पिरुलिना जो है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन ज्यादा है। क्यों? अगर किसी को थायराइड है, थायराइड 2 टाइप की होता है, हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड। हाइपरथायराइड यानी कि जिसमें बॉडी किसी की बढ़ रही है, वो मोटापे का शिकार है, तो उसको आप स्पिरुलिना नहीं दे सकते, क्योंकि स्पिरुलिना जो है बॉडी को मतलब गेन करने में बहुत ही हेल्पफुल है। देन दूसरा है जिसको समुद्र भोजन के लिए डॉक्टर ने मना किया है, यानी कि अगर कोई नॉन वेजिटेरियन पीपल है और वो सी फूड नहीं खा रहा है, तो वो हम उसको नहीं दे सकते, क्योंकि हमें पता है स्पिरुलिना ऑलरेडी एक क्या है, जलीय पौधा है। अगर हम उसको दे देंगे तो उसकी एलर्जिक रिएक्शन ज्यादा हो सकते हैं। देन किसी को अगर तेज बुखार है तो उस टाइम पे भी स्पिरुलिना हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो प्रोटीन से भरपूर है, तो उस टाइम पे बॉडी उसका रिएक्ट ऐसे करेगा कि उसको ज्यादा बुखार आ सकता है और उसको आगे प्रॉब्लम हो सकते हैं। देन सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम जो है यूरिक एसिड। दोस्तों हाइपरथायराइड की अगर मैं बात करूं तो आज स्त्रियों में थायराइड ज्यादा है, अगर भारत की बात करें तो, जिसके चलते उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये जो है स्त्रियों का प्रॉब्लम है। और पुरुषों का प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे पुरुष में आफ्टर 45 यानी कि 45 साल के बाद, आज मैंने जो रेशियो देखा उसमें है कि यूरिक एसिड का प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज्यादा रहता है। अब यूरिक एसिड दोस्तों क्या कहता है, उसमें भी डॉक्टर बोलते हैं कि आप प्रोटीन नहीं ले सकते। आप देखना यूरिक एसिड वाले लोग दाल नहीं खाते क्योंकि उसमें प्रोटीन रहता है। अगर आपने उसको स्पिरुलिना दे दिया
तो भी उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि अब जब भी किसी को स्पिरुलिना रिकमेंड करते हैं, आप उससे एक बार जरूर, अगर वो मरीज है तो उसकी फाइल देके ही आप चेक करें, और आप नहीं समझ पाते तो आपके एक्टिव अपलाइन से सलाह मशवरा करके ही आप उसको दीजिए। देन दूसरी प्रोडक्ट हमारी आती है हाउमा नॉनी। दोस्तों नॉनी की अगर बात करो तो ये बात आज नॉनी की हमने नहीं, लेकिन बहुत ही पहले हम देख सकते हैं कि नॉनी के बारे में किसने लिखा है। पृथ्वी पर अमृत समान कोई फल है तो वो नॉनी है। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है। दोस्तों हम सबको, वो पूर्व राष्ट्रपति है हमारे, पूर्व राष्ट्रपति ही नहीं, वो हमारे एक बहुत ही बड़े, भारत के सबसे बड़े काबिल वैज्ञानिक थे, और उन्होंने नॉनी पे तो पूरी बुक लिखी थी दोस्तों। तो आप सोचिए कि उसपे बुक लिखी, यानी कि वो कैसा फल होता होगा, है ना। तो आइए जानते हैं नॉनी के बारे में। दोस्तों नॉनी एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये एक फ्रूट है दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो नॉनी भी एक फ्रूट है जो अनानास की प्रजाति का है। मोरिंडा सिट्रोफोलिया उसका वैज्ञानिक नाम है। अब दोस्तों नॉनी, आपने सोचा होगा कि हम जब मार्केट में जाते हैं नॉनी तो मिलता ही नहीं है, हम तो अनानास खाते हैं, लेकिन पाइनएप्पल खाते हैं, लेकिन हम कभी नॉनी नहीं खाते। क्यों दोस्तों? क्योंकि नॉनी जो है वो बहुत कड़वा है, वो आप खा ही नहीं सकते, नेचुरली उसको खा नहीं सकते, इतना कड़वा रहता है। लेकिन वो कौन सी जाति का फल है? अनानास की प्रजाति का। अब नॉनी में एक जो है वो तत्व रहता है सबसे ज्यादा, वो है जेरोनाइन तत्व। ये सबसे बड़ी उसकी स्पेशलिटी है। ये जो है वो 40 गुना ज्यादा रहता है अनानास की मात्रा से, राइट। अनानास में जितना जेरोनाइन है उससे 40 गुना ज्यादा जेरोनाइन तत्व नॉनी में रहता है। अब ये जेरोनाइन का काम क्या है? कैंसर को खत्म करता है, कैंसर के सेल्स को वो मार देता है। यानी कि आप सोचिए कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी नॉनी ट्रीट कर सकता है, तो वो छोटी मोटी बीमारियों को तो ऐसे ही लड़ लेगा। अब दोस्तों नॉनी का काम क्या है? नॉनी करता क्या है? नॉनी ये करता है दोस्तों कि आपकी बॉडी, जैसे कि मैंने कहा शरीर के से छोटा सा छोटा एकम जो है वो कोश है। अगर कोश का मुंह बंद है तो आपकी बॉडी, आप कुछ भी अच्छे से अच्छा खा लो, राइट, ऑर्गेनिक फूड खा लो, फिर भी आपकी बॉडी में जाएगा नहीं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बोलते हैं कि कितना भी खा लो मेरी बॉडी गेन नहीं हो रही है, राइट। क्यों? क्योंकि को खोलने का काम करेगा। जैसे ही कोश अपना मुंह खोलेगा, जो भी आप खा रहे हो वो अंदर चला जाएगा और आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी हो जाएगी। और ऐसे ही नॉनी जो है डायरेक्ट कोश पे काम कर रहा है, इसीलिए वो बड़ी से बड़ी कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारी में भी लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं। नॉनी में बहुत सारे विटामिन है, खनिज है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, फाइटो न्यूट्रिशन है, और 150 से भी अधिक महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का स्रोत है, वो है नॉनी। दोस्तों नॉनी जो है वो एंटीबायोटिक है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप अगर बीमार हो तो उसको, आपको बुखार है तो वो क्या देगा? आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन देगा। तो ये जो है आयुर्वेदा एंटीऑक्सीडेंट है, आप ऐसा कह सकते हो नॉनी, राइट। यानी कि आपकी जो है एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक दोनों आपको मिल रहा है। यानी कि एंटी यानी कि बायोटिक, यानी कि आपको बैक्टीरिया जो आपके बॉडी में गए हैं उससे लड़ने का काम कौन करेगा? एंटीबायोटिक, जो नॉनी प्रदान करता है। देन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो है, यानी कि आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो रुधिराभिसरण तंत्र अगर मैं हिंदी में बताऊं तो उसको सबसे अच्छा वो काम करता है। एंटी कोलेस्ट्रॉल, जो बीमारी आज भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है बैड फूड हैबिट्स के कारण, वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन को, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो नॉनी क्या करेगा कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। तो इस तरीके से नॉनी जो है वो हमें इम्यूनिटी जो है वो प्रदान कर रहा है और इतनी सारी चीजें देता है। नॉनी के बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जैसे कि मैंने कहा वो कोश के मुंह को खोलने का काम करता है, इसीलिए आप जो खा रहे वो पचेगा आपकी बॉडी में। साथ में ये जो है आपको रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाकर बीमारियों से बचाता है, और ट्यूमर जैस को गलाने की भी क्षमता रखता है। दोस्तों ट्यूमर यानी कि एक तरह की गांठ कहीं पे भी बॉडी में जो बन जाती है आपकी बैड फूड हैबिट्स की वजह से, ना अच्छे तरीके से सोने की वजह से, कुछ भी जो हम लोग आज लाइफ जी रहे हैं उसमें से, तो क्या होता है कि सेल्स जो है वो बिगड़ जाते हैं, और हम वहां पे धीरे धीरे सेल्स का प्रोडक्शन सिस्टम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और अनइवन हो जाता है, जिसके कारण वहां पे गांठ बन जाती है और कैंसर और ट्यूमर हो जाता है। तो नॉनी क्या करेगा? कोश पे सीधा काम कर रहा है, तो वो कोश को ही मार देगा जो खराब है, अगर हम उसको रेगुलर वे में नॉनी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो बड़ी से बड़ी कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारी भी नॉनी जो है वो खत्म कर सकता है। साथ में आप दोस्तों आप देख सकते हो कि वो सोराइसिस और त्वचा पे भी बहुत अच्छा काम करता है।
बहुत सारे ऐसे रिजल्ट भी हम मार्केट में हमने लिए हैं कि जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, किसी को स्किन का डिजीज है, किसी को खुजली रहती है, कुछ फोड़ली होती है, राइट, उसको जिसको हम सोराइसिस भी बोल सकते हैं। सोराइसिस क्या होता है? स्किन का एक रोग है जहां पे पूरी चमड़ी पे जो है वो चमड़ी खराब हो जाती है, उनको खुजली रहती है। तो नॉनी सीधा उसको भी ठीक कर सकता है। कहीं पे आपको जख्म लगा है और वो जख्म तो भर गया है लेकिन उस पे पानी भर गया है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको भी नॉनी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ये तो मेरी फैमिली में ही मुझे रिजल्ट मिला था नॉनी को यूज करने से। तो ये नॉनी आपको देगा। सोराइसिस तो वो भी त्वचा का रोग है, तो उसमें भी दोस्तों ये आपको हेल्पफुल रहता है। कब्ज, अपच, मधुमेह, सब में ये काम करता है। मासिक धर्म यानी कि स्त्री को जो पीरियड्स आते हैं वो अगर इरेग्युलर है, आज मैं एज अ महिला बता रही हूँ कि 10 में से 6 महिला को आज पीसीओडी का प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो जो है उनका प्रोडक्टिव सिस्टम खराब हो जाता है और वो जो है कंसीव नहीं कर पाती, राइट। डॉक्टर बोलते हैं पीसीओडी है, तो उसको ठीक करने के लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट अगर कोई है हमारे पास तो वो है नॉनी। तो कि आप किसी ऐसी महिला को आप जब मिलते हो क्लाइंट्स को और वो बोलती है कि मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम है, तो आप जरूर उसको नॉनी दीजिएगा दोस्तों। किसी को मधुमेह का प्रॉब्लम है यानी कि शुगर है, तो उसमें भी नॉनी बहुत अच्छा काम करता है। और साथ में हम उसको दे सकते हैं डाइबाकेट, जिसके बारे में लास्ट में और एक प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे। अपच यानी कि डाइजेशन सिस्टम पे ये सबसे अच्छा काम करता है, और माइग्रेन जिसको है उसमें भी ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल। दोस्तों नॉनी उसमें अवॉइड इट, यानी कि हमें क्या याद रखना है, नॉनी देने से पहले हमें क्या याद रखना है। दोस्तों नॉनी में सबसे ज्यादा मात्रा होती है पोटाशियम की। पोटाशियम यानी कि सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? नारियल के पानी में से मिलता है। ये पोटाशियम जो है वो उन लोगों को डॉक्टर ने मना किया है जिनको किडनी की प्रॉब्लम रहती है। किसी को अगर पथरी है, किडनी स्टोन है, राइट, उसको ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप उसको डॉक्टर से पूछे बिना उसको नॉनी नहीं दे सकते। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है हमें, राइट, क्योंकि अगर वो पोटाशियम ले लेता है तो उसकी बॉडी रिएक्ट कर सकती है और उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पोटाशियम जिसको डॉक्टर ने खाने के लिए मना किया है उसको हम नॉनी नहीं देंगे। साथ में दोस्तों उसका सेवन कैसे कराना है, किसी को भी आप नॉनी देते हो तो नॉनी पीने से क्या होगा, वो बॉडी जल्दी ज्यादा रिएक्ट करती है, कोष फटाफट फटाफट डिटॉक्सिफिकेशन होता है और हमारी बॉडी शुद्ध होना उसी दिन से चालू हो जाती है। इतना असर कारगर है, राइट। तो आपको किसी ने आपने किसी को रिकमेंड किया है और वो आपको फोन करके बोल रहा है कि मुझे थोड़ा आपकी प्रोडक्ट लेने से कुछ बुखार आया है वगैरह है, तो उससे पहले आप ही उसको जब दे रहे हो उसी टाइम बोल दो कि देखो ये आपकी जो है वो डायरेक्ट इंटरनली कोर्स पे काम करेगा। तो 1-2 दिन अगर आपको ऐसा लगे कि लो फील हो या फिर थोड़ा लाइट माइनर टेम्परेचर अप हो या फिर आपको लूज मोशन हो, तो आप घबराइएगा नहीं और आप उसको पॉजिटिव टर्म में लीजिएगा कि मेरी बॉडी में से कचरा बाहर निकलना स्टार्ट हो गया है। अगर आप ये बोल के देंगे तो उसको भी दिक्कत नहीं रहेगी और आपको भी दिक्कत नहीं रहेगी बाद में, राइट। तो नॉनी इस तरीके से लेना है। और नॉनी जो है सबको जब ट्राई करवाते हो तो आप ऐसे दो कि पहले 1 दिन लो, फिर 1 दिन गैप रखो और फिर 1 दिन लो, उस तरीके से स्टार्ट करवाओ मंथ में, एंड देन सेकेंड मंथ में आप क्या करो कि उसको रेगुलर स्टार्ट कराओ। इस तरीके से अगर हम नॉनी किसी को देते हैं तो फिर बहुत ही बेनिफिशियल रह जाता है। ओके, तो थर्ड प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे जो है सेफ शॉप एलोवेरा। दोस्तों एलोवेरा यानी कि गवार पाठा, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि एलोवेरा जो है ऑलरेडी जो है यूट्यूब वगैरह पे आपने देखा हो, महिलाएं अपनी स्किन के लिए, हेयर के लिए ऑलरेडी यूज करती है। लोगों के घर में भी हम उगाते हैं गवार पाठा, लेकिन दोस्तों उसकी भी बहुत सारी प्रजाति है। 365 से ज्यादा एलोवेरा हमारी पृथ्वी पे पाए जाते हैं और उसमें से सबसे अच्छा जो एलोवेरा है वो हमारे शेप शॉप में यूज किया गया है, राइट। और एलोवेरा जो है वो एक कैक्टस की जाति का पौधा रहता है दोस्तों, आप सभी ने देखा ही होगा, जिसमें एमिनो एसिड सबसे ज्यादा रहते हैं। स्पिरुलिना में मैंने आपको लास्ट में बताया था एमिनो एसिड विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी, वो सबसे ज्यादा अगर है तो किसमें है? एलोवेरा में है। अब एलोवेरा जो है आपको पता है डाइजेशन सिस्टम पे बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। उसका मेन काम ही है आपकी स्किन पे, आपके हेयर पे, आपके डाइजेशन सिस्टम पे वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो एलोवेरा इसके लिए लेना है। एलोवेरा में साथ में ही 2 और एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स है, वो है केसर एंड ग्रीन टी, वो भी अलग तरीके से काम करेंगे। दोस्तों हमारी प्रोडक्ट की स्पेशलिटी ये है कि कोई भी प्रोडक्ट एक ही इंग्रेडिएंट से नहीं बना। नॉनी है तो सिर्फ नॉनी नहीं है, नॉनी में अश्वगंधा भी दिया गया है। अगर आप उसकी बोतल के पीछे पढ़ो तो मैं हर एक प्रोडक्ट जब मेरे घर में लाती हूँ शेप शॉप के, तो पहले पीछे देखती हूँ कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, तो हमें पता चलेगा उसमें अश्वगंधा भी है, एलोवेरा में ग्रीन टी एंड केसर भी है। तो सारे प्रोडक्ट्स कंबाइन कर, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कंबाइन करके बना है। तो सिर्फ एक नहीं, अलग अलग रोग में या फिर अलग अलग बॉडी में जो विकार उत्पन्न होते हैं उस पर काम करने वाले हैं, राइट।
अगर हम आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये एलोवेरा के कौन से बेनिफिट्स है कि वो ब्लड को थीन करने का काम करता है। ब्लड को थीन करेगा तो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा और आपको हार्ट अटैक जो है वो आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, या फिर आपको हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। देन आपको जो है वो जवान रखने का काम करता है। दोस्तों ये जो आपकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि आपकी स्किन को लचीला बनाने में इस बहुत ही कारगर है। देन ये ब्लड की शुगर को मेंटेन करता है, यानी कि जैसे स्किन जो है, हेयर है, उसका वो अच्छी रहे उसके लिए ब्लड सबसे ज्यादा काम करता है। और आपका ब्लड शुद्ध तो आपकी बॉडी शुद्ध, और आपकी ब्लड शुद्ध तो आपके हेयर, स्किन सब जो है बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। और आपका ब्लड शुद्ध रहेगा तो आपका चयापचय सिस्टम यानी कि पाचन क्रिया वो भी एकदम सुव्यवस्थित तरीके से काम करेगी। बहुत सारे स्किन के रोग रहते हैं, हम कोई बोलता है कि हमें पिंपल्स वगैरह है, तो उस टाइम भी आप उसको एलोवेरा जो है वो दे सकते हैं। साथ में एलोवेरा में जो है केसर रहता है, जो केसर के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है आंखों की रोशनी के लिए। वो कैंसर से लड़ने में भी मदद करता है। अल्जाइमर यानी कि जो पेट में रहता है, अल्जाइमर जिसको प्रॉब्लम है तो उससे भी वो लड़ता है। देन मासिक धर्म की दिक्कत में भी वो बहुत ही अच्छा देता है, राहत देता है। यानी कि अगर किसी को पीरियड्स के प्रॉब्लम है, अगर एज अ महिला में बात करूं तो आप उसको नॉनी और एलोवेरा साथ में लीजिए, उससे वो पीरियड का प्रॉब्लम जो है उसको अच्छी तरीके से ठीक हो जाएगा। सर्दी जुकाम में वो बहुत ही फायदेमंद है और जोड़ों के दर्द में भी केसर कारगर रहता है। दूसरा एक इंग्रेडिएंट है ग्रीन टी। यानी तो दोस्तों ग्रीन टी जो है आज हम लोग वो एक पौधा ही रहता है, राइट। उसका अर्क इसमें डाला गया है, ये ब्लड की शुगर को कंट्रोल करता है। अर्थराइसिस जैसी बीमारी में भी काम लगता है। अर्थराइसिस यानी कि वो हमारे जो हड्डियां है उसका रोग है, राइट। तो वो भी बहुत एक बड़ी बीमारी है और बहुत सारे लोगों को आज इंडिया में हो रही है। तो उससे बचने के लिए या फिर उस पर काम करने के लिए उसको साथ में एलोवेरा दिया जाए तो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा। ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म रेट को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करता है, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी अगर हमें गेन करनी है तो हम नॉनी और एलोवेरा दोनों साथ में ले सकते हैं, और स्पिरुलिना भी। देन फोर्थ प्रोडक्ट जो है वो है हाउमा डाइबा केयर। दोस्तों डाइबा केयर जो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जिसको मधुमेह है, यानी कि जिसको शुगर है। दोस्तों शुगर की अगर मैं बात करूं तो सिंपल फंडा समझाऊंगी आपको साइंटिफिकली। शुगर क्यों होता है दोस्तों? हमारा बॉडी में एक पैनक्रेक होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं हिंदी में अग्नाशय। अग्नाशय में एक रसायन उत्पन्न होता है जो हमारे पेट के पास होता है। हमें एसिडिटी जब होती है तो जहां पे जलन रहती है ना, वहां पे अग्नाशय रहता है हमारी बॉडी में, राइट। अब अग्नाशय क्या करता है? वो इंसुलिन पैदा करता है। अगर इंसुलिन पैदा नहीं हुआ तो वो आपके बॉडी में जो ग्लूकोज जा रहा है, ग्लूकोज यानी शर्करा, राइट, जो आप मीठा खाते हैं, बॉलीवुड की हीरोइंस है वो मीठा नहीं खाती, इसीलिए वो इतनी अच्छी फिगर मेंटेन कर पाती है, राइट। क्यों? क्योंकि शर्करा जो है वो सबसे खराब है। चीनी वो लोग नहीं यूज करते। क्यों? क्योंकि चीनी जितनी बार ज्यादा आपकी बॉडी में जाएगी, चाहे वो किसी भी मात्रा में हो, आप केक खा लो, मिठाइयाँ खा लो, वो आपकी बॉडी के लिए सबसे डेंजर है। वो आपकी बॉडी में जब जाता है ग्लूकोज का जो है वो निर्माण होता है, शर्करा का, और आपकी बॉडी जो है अगर वो इंसुलिन नहीं पैदा कर पाई तो वो ग्लूकोज को नहीं पचा पाएगा। इंसुलिन क्या करता है? जो आपके अग्नाशय में है वो ये करेगा कि आपकी बॉडी का ग्लूकोज जो है वो खत्म करता है। अब इंसुलिन ही नहीं बन रहा है तो ग्लूकोज खत्म नहीं होगा और आपको क्या होगा? जो जाएगा डायबिटीज। डाइबा केयर क्या करता है? डाइबा केयर में बहुत सारे ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जामुन है, नीम है, विजय सर, ये सारे आयुर्वेदिक घटक है, ठीक है, आयुर्वेदिक पौधे ही है ये जो हमारी डाइबा केयर में है। जामुन, नीम, विजय सर, करेला और घृत कुमारी जैसी शक्तिशाली औषधीय जड़ी बूटियां है जो ये हमारे डाइबा केयर में डाली गई है, राइट। वो क्या करेगी? ग्लूकोज के चयापचय का नियंत्रण करेगी। ग्लूकोज का चयापचय यानी कि ग्लूकोज को वो पचा देगी। तो ऐसे काम करता है हमारा डाइबा केयर कि वो मिश्रित फलों के अर्क से बना है जो शरीर में शर्करा के रक्त को नियंत्रण करने में मदद करता है। डाइबा केयर एंटी हाइपरग्लाइकोमिक गुणों के साथ आता है। एंटी अगर वापस आ गया एंटी, एंटी यानी कि जो लड़ता है बॉडी के लिए, राइट। हाइपरग्लाइकोमिक यानी कि मिठास से लड़ने का काम, राइट। तो वो डाइबा केयर में सबसे ज्यादा है। यानी कि आपको जब प्रोस्पेक्ट कहते हैं कि मुझे शुगर की बीमारी है, मैं मीठा नहीं खा सकता, तो आप बोलिए यस, हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्ट है डाइबा केयर जो बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी, आपके शरीर को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये टोटल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, राइट। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डाइबा केयर के बेनिफिट्स क्या है? ग्लूकोज का शरीर में अच्छी तरीके से शोषण और उपयोग करने में डाइबा केयर मदद करता है।
वो इंसुलिन प्रतिरोधक को कम करता है। यानी कि दोस्तों आप जो बहुत ही गंदा खाना वगैरह कुछ खाते हैं या फिर जो हमारी लाइफस्टाइल है, उससे होता क्या है कि बॉडी ऑक्सीडेटिव हो जाती है और जिसके कारण इंसुलिन नहीं बन पाता है। डाइबा केयर क्या करेगा, इंसुलिन प्रतिरोधक जितने भी आपके बॉडी में है, यानी कि इंसुलिन को बनने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वैसे घटक को वो खत्म कर देता है। जैसे कि AMPK, राइट, वो भी एक सक्रिय एंजाइम है जो हमारी बॉडी में रहता है, उसका वो समर्थन करता है और उसको प्रतिरोध करता है। देन अग्नाशय में इंसुलिन बीटा कोशिकाओं का पुनर्जन्म करता है। हमने देखा था, मैंने बीटा सेल्स आपको दिखाए थे, राइट। बीटा सेल्स क्या करते हैं, हमारी जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है उसमें रहते हैं और वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। अब ये आपको बीटा कोशिका जो है उसको आप पुनर्जन्म कर रहे हैं, राइट, उसको बढ़ा रहे हैं, पुनर्जन्म कर जीवित कर रहे हैं, तो आपको वो इंसुलिन जो है वो ज्यादा बनेगा और आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी, राइट। हड्डियों के विकास को भी ये सक्षम करता है। देन दोस्तों आज की लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट विच इज आंवला एंड तुलसी सिरप। दोस्तों हमारे पास जो है वो एक ऐसी प्रोडक्ट है आंवला एंड तुलसी जो सबसे ज्यादा विटामिन सी का स्रोत है। हमें स्पिरुलिना से 46 न्यूट्रिशन दोस्तों 45 न्यूट्रिशन ऑलरेडी मिल रहे थे, एक नहीं मिल रहा था, वो है विटामिन सी, जो ऑलरेडी शेप्स ऑफ पास अलग से विटामिन सी का प्रोडक्ट भी है और साथ में आप उसके अलावा ले सकते हो तुलसी एंड आंवला, राइट। आइए देखते हैं कैसे काम करता है। दोस्तों आंवला तुलसी एक सिरप आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बनाया गया है, एक टॉनिक है जो आपकी बॉडी को स्वस्थ रखने में बहुत ही कारगर है। यह 1 लीटर की बोतल विशेष रूप से शरीर की बेहतरी के लिए शुद्धतम प्राकृतिक जड़ी बूटियों के साथ बनाई गई है। दोस्तों आंवला की अगर बात करूं, पृथ्वी में सबसे ज्यादा अगर विटामिन सी किसी के पास है तो वो आंवला के पास है, राइट। इसीलिए हमारे घर में, हिंदुस्तान में भारतीय परंपरा है कि हम लोग जो है आंवला वगैरह जो उसका अचार भी डालते हैं, मुखवास के रूप में उसको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो विटामिन सी दे रहा है। और विटामिन सी जो है वो कूलिंग एजेंट है। कूलिंग एजेंट यानी कि हमारी बॉडी जितनी गर्म है अंदर से उतनी हमारी बॉडी खराब होती है। महिलाओं को तो बोला जाता है कि आपकी बॉडी गर्म नहीं होनी चाहिए, ठंडा करे ऐसी आपको प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, राइट। तो विटामिन सी आंवला जो है वो उसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी है जो कूलिंग एजेंट है, राइट। आप किसी को कोई भी प्रोडक्ट दो उसके साथ आप ये आंवला तुलसी उसको जरूर दीजिएगा, चाहे वो नॉनी दो, स्पिरुलिना दो, कुछ भी दो, उसके साथ आंवला तुलसी जरूर दीजिएगा, क्योंकि वो हेल्प भी करेगा बॉडी को कूल रखने में, राइट। कूल यानी कि इन सेंस की बॉडी में जो गर्म पदार्थ बन रहे हैं उसको अगर कूल करेगा तो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा और वो अच्छी तरीके से हमारी बॉडी काम कर पाएगी। आंवला तुलसी सिरप हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाएगा। देखिए दोस्तों हमारा जो सेल्स रहते हैं उस पर पहले बॉडी में सेल्स रहते हैं, फिर टिश्यू बनते हैं और टिश्यू के बाद हमारे अंग बनते हैं। आंवला क्या करेगा, वो हमारे बॉडी के टिश्यू को पुनर्जीवित करने का काम करता है और हमारे सेल्यूलर विकास को वो बढ़ा देता है। तो आंवला और तुलसी इसीलिए डे टू डे लाइफ में हमें लेना बहुत जरूरी है। साथ में आपके स्किन पे काम कर रहा है। तुलसी का पौधा हर एक घर में होता है, हम पूजा भी करते हैं और चाय में भी, या फिर हम सब देखते हैं कि हम बहुत सारे लोग चाय में भी उसको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि तुलसी और आंवला जो है वो एक ऐसे प्रोडक्ट है दोस्तों जो हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट बनाने का काम करते हैं और साथ में जो है हमारी श्वसन प्रणाली पे बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। कैसे दोस्तों? कि जिसको भी प्रॉब्लम है, जैसे कफ सर्दी है, तो डॉक्टर जो अगर आयुर्वेदा है डॉक्टर है तो वो क्या देगा आपको, एक ऐसी सिरप देगा जिसमें तुलसी लौंग वगैरह चीजें। अब तुलसी क्या करेगा, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि आपके गले में जो श्वसन क्रिया जिससे आप करते हो, सांस लेते हो, उसको क्लीन करने का काम करते हैं, राइट। तो तुलसी इसके लिए ही कारगर है कि वो कफ को क्लियर करता है, आपकी बॉडी को कूल ठंडा कूल करता है, राइट। क्या होता है, फ्रिक्शन हो जाता है आपके गले में, जब आप खांसी खाते हो तो वो घर्षण हो जाता है, तो वो लाल वहां पे जैसे कि लाल अंदर क्या बोलते हैं, क्लॉट्स पड़ जाते हैं, राइट। तो उसको कूल करने में तुलसी सबसे ज्यादा कारगर है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिसको है, जिसको खाना नहीं पचता, उसको सिर्फ 2 प्रोडक्ट आप शेफ शॉप के दे, सबको बोलो कि आपके डाइजेशन सिस्टम, जिसका पेट सही उसका सब कुछ सही, राइट, बॉडी में, तो आप उसको 2 प्रोडक्ट जरूर सजेस्ट कीजिए। पहला है तुलसी और दूसरा है एलोवेरा, राइट। अगर वो देते हैं तो उसकी पाचन क्रिया बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगी। तो दोस्तों इस तरीके से ये 5 इम्यून सिस्टम की प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास शेफ शॉप ने हमें वरदान के रूप में दी है। तो मैं आप सभी से यही कहूंगी कि शेफ शॉप के पास बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करके अपना ही नहीं बहुत सारे लोगों को हम लाभदायी उसका लाभ दे सकते हैं और साथ में हम उसके साथ बिजनेस कर रही है हम, तो हमें वेल्थ में भी बहुत ही अच्छा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलने वाला है,
राइट। तो अपने हर एक प्रोडक्ट के बारे में एक सही जानकारी लीजिए और लोगों को सही जानकारियां दीजिए और अपने बिजनेस की ग्रोथ को हमेशा बढ़ाते रहिए और अपने हेल्थ का भी ख्याल रखिए और वेल्थ का भी ख्याल रखिए, क्योंकि हमारे साथ सेफ शॉप है। तो दोस्तों यही थी आज की मेरी 5 जो प्रोडक्ट जो इम्यून बूस्ट के रिगार्डिंग थी। तो यहाँ पे जो मेरा प्रेजेंटेशन है आज का वो खत्म होता है। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आपने इतनी अच्छी तरीके से मुझे इतने टाइम तक सुना उसके लिए। और लास्ट में अगेन मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे ग्रेट मेंटर नरसी गरेवाल महागुरु जी का, विकास महागुरु जी और मेरे सारे मेंटर्स का। थैंक यू सो मच।